इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लैक पैंथर जंप करते हुए हांस पर अटैक करता है, तो हांस भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस ब्लैक पैंथर के मुंह में डाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हांस ब्लैक पैंथर से फाइट करते हुए मन ही मन कहता है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी, मुझे यहाँ डर या पेन फील नहीं हो रहा है। अदर वर्ल्ड में ये मेरे लिए सिर्फ एक गेम जैसा है। तो इतना सोचते हुए हांस उस ब्लैक पैंथर को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हांस वहाँ नीचे बैठा होता है, साथ ही कह रहा होता है, लेकिन मैं अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए ये सब काफी ज्यादा टफ है। अगर मैं यहीं रुकूं और किसी और मॉन्स्टर से टकरा जाऊं तो मुझे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतना कहने के बाद हान को अपने सामने एक विलेज दिखाई देता है। इसके बाद हम विलेज में एक ओल्ड मैन को देखते हैं और वो हान को देखते हुए कहता है, ट्रैवलर तुम्हारा स्वागत है, मैं मेलकम इस विलेज का चीफ हूँ। ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है कि तुमने रात में मॉन्स्टर से भरे फॉरेस्ट को पार कर लिया, तुम सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। तो हान हंसते हुए इसका जवाब देता है, हाँ लेकिन मेरी काफी बुरी हालत हो गई है। वैसे सर क्या ये पॉसिबल है कि मैं रात के लिए विलेज पर इम्पोज कर सकता हूँ? फिर चीफ कहता है, ऑफ कोर्स हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो हान इसके लिए हंसते हुए थैंक यू कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलकम आगे कहता है, तुम्हारे क्लोथ्स और गियर काफी ज्यादा अजीब है, क्या तुम कहीं दूर से आए हो? तो हान इसका जवाब देता है, हाँ मैं इधर उधर घूमकर चीजें कलेक्ट कर रहा हूँ। फिर चीफ कहता है, अच्छा मैं समझ गया, वैसे काफी टाइम हो गया है जब से हमने कोई बाहरी पर्सन देखा है, इसलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे विलेज टैवर्न में एक ड्रिंक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसके बाद हम देखते हैं कि हंस वहीं विलेज में एक रूम के अंदर लेटकर कह रहा होता है, एक रूम और ड्रिंक ये विलेज कितना ज्यादा काइंड है, लोगों के साथ एंजॉय किए हुए मुझे काफी टाइम हो गया है। वैसे ये दिन सच में काफी ज्यादा मजेदार था। तो हंस के इतना कहने के बाद हम उस रूम में किसी अननोन पर्सन को देखते हैं। इसके बाद हम रियल वर्ल्ड में हान को देखते हैं और वो ड्रिंक करते हुए कह रहा होता है, ये सबसे बेस्ट है अदर वर्ल्ड में ट्रैवल करने में एबल होना, और वो भी सावर और चिकन खाते हुए, लेकिन मुझे हाइंस के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। तो हान के इतना कहने के बाद हम हाइंस को देखते हैं, वो अभी अभी नहाकर आया होता है पर फिर भी काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है, और इसी के साथ हान हाइंस को देखते हुए मन ही मन कहता है, हाइंस करेंटली ड्यूरेबिलिटी स्किल का एडवांटेज उठाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, किसी भी टाइम हमारी तैनाती हो जाए इसके लिए पहले से ही तैयार रहना बेहतर है। तो इतना सब सोचने के बाद हान हाइंस से कहता है, बहुत बढ़िया मेरे डुप्लीकेट, तुम काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, मुझे फिगर आउट करना चाहिए कि दुनिया कैसे काम करती है और ये भी कि अदर वर्ल्ड कैसा है। तो इतना कहने के बाद हान अपना लैपटॉप ऑन करता है और मन ही मन कह रहा होता है, एक मिनट रुको, सडनली मुझे काफी अजीब फीलिंग हो रही है। और हान के इतना सोचने के बाद उसके सामने अवतार डेट की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है अवतार के ट्रेड्स और अक्यूमुलेटेड डेटा रीसेट हो जाएगा। तो ये देखने के बाद हान काफी घबराते हुए मन ही मन कहता है, क्या हांस मर गया है? वो विलेज में था, इसलिए अगर हांस मर गया तो ये डेफिनेटली उस ओल्ड मैन का काम होगा। क्या उसने ड्रिंक में कुछ मिलाया था? मैं एक अनफेमिलियर प्लेस पर काफी ज्यादा लापरवाह हो गया। वैसे अगर मैं कोशिश करूँ तो क्या मैं अवतार से रिकनेक्ट हो पाऊंगा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस ओल्ड मैन के साथ एक पर्सन को देखते हैं और वो ओल्ड मैन कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि वो यूजफुल होगा, लेकिन वो तो बिल्कुल बेकार निकला। वो मॉन्स्टर फॉरेस्ट से अकेले आया था, इसलिए मैंने सोचा कि उसमें कुछ टैलेंट होगा, लेकिन एंड में वो बस एक एलिट स्केलेटन निकला। इसके बाद हम देखते हैं कि हान हांस का हाथ देखते हुए मन ही मन कहता है, अरे एक मिनट को, ये क्या है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक विंडो भी ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, एंटिटी की स्पीसीज वैल्यू अनडेड में चेंज कर दिया गया है, स्पेशल स्किल करप्टेड हार्ट एक्यूप्ड। और इसी के साथ हम हांस की विंडो को देखते हैं जिसमें लिखा होता है, स्पीसीज अनडेड एलिट स्केलेटन, कॉमन ट्रेट्स माइंड हब, सुपर रिकवरी, पर्सनल ट्रेड मैजिक अफिनिटी। तो ये देखने के बाद हान मन ही मन कहता है, मैं एक अनडेड हूँ। तो हान के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि एक और विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, नोट इसे अनडेड में बदल दिया गया है, माइंड हब के प्रभाव के वजह से कोई मेंटल करप्शन नहीं हुआ है। इसके बाद हम दोबारा हांस को देखते हैं और हान आसपास देखते हुए मन ही मन कहता है, आखिर ये प्लेस क्या है और ये चीजें क्या हैं? जरा एक मिनट रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक पूरे विलेज को अनडेड बना दिया हो? तो हान के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन एंटर करता है और उसे देखते हुए हान मन ही मन कहता है, ये तो कल टैवर्न यानी शराब खाने वाला पर्सन है। क्या वो सभी लोग जिन्हें मैंने उस समय देखा था, क्या वो नेक्रोमेंसर्स थे? तो हान के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन कहता है,
आखिर मुझे इस रिमोट माउंटेन में कब तक फंसा रहना होगा। और इतना कहने के बाद वो हांस की ओर मुड़कर देखता है तो उस पर्सन को अपनी ओर देखता हुआ देखकर हान मन ही मन कहता है, आखिर वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा है, कहीं उसे ये रियलाइज तो नहीं हो गया है कि मैं मूव कर सकता हूँ। इसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, ये चीजें आखिर यहाँ क्या कर रही है, कोई भी पर्सन अपना काम ढंग से नहीं करता है। तो इतना कहने के बाद वो पर्सन ऑर्डर देता है, वहां से हटो। तो उस पर्सन के इतना कहती हान सडनली अपने आप उठता है और लाइन में जाकर खड़े हो जाता है। तो ये सब देखने के बाद हान मन ही मन कहता है, करप्टेड हार्ट के बाद भी मुझे ये चीज काफी ज्यादा डरा रही है। मैं ये फील कर सकता हूँ कि कोई फोर्स मेरी इच्छा के अगेंस्ट मुझे धकेलने की कोशिश कर रही है। मैं इतना ज्यादा वीक हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो भी इसका विरोध नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद हम दोबारा उस पर्सन को देखते हैं और वो कहता है, आखिर मुझे हमेशा चीजों की जांच क्यों करनी पड़ती है। वो ओल्ड मैन सच में काफी ज्यादा नखरेबाज है। तो सभी को लाइन में खड़े करने के बाद वो पर्सन वहां से चले जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि हान मन ही मन कहता है, ये पावर मुझे काफी फेमिलियर फील हो रही है। ये उस टाइप की पावर है जिसका यूज मैं अपनी अनडेड बॉडी को कंट्रोल करने के लिए करता हूँ। क्या ये मेरी मैजिक अफिनिटी ट्रीट की वजह से है? मैं इस पावर की मैकेनिक्स को समझता हूँ। वैसे 1 मिनट रुको, शायद अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं बाकी अदर अनडेड को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद हमें 1 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हांस ने अपने सामने एक और स्केलेटन को बैठाया होता है। साथ ही हान मन ही मन कहता है, मैं फाइनली अदर मरे हुए लोगों को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया हूँ। तो इतना कहने के बाद हान एक स्केलेटन को खड़े करवाता है। फिर वो 2 स्केलेटन्स को खड़े करवाने की कोशिश करता है लेकिन वो अजीब तरह से हिलने लगते हैं। तो ये देखने के बाद हान मन ही मन कहता है, ऑफ कोर्स ये बहुत ही भद्दा है और मैं एक टाइम में सिर्फ एक ही अनडेड क्रीचर को कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या यही एक एलीट स्केलेटन की लिमिट है? तो इतना सोचने के बाद हान को अपने पैरों के पास एक माउस दिखाई देता है। तो हान उस माउस को पकड़कर मन ही मन कहता है, तुम ही हो जो पास्ट 1 वीक से मेरी हील यानी एड़ी को स्क्रैच कर रहे थे। तुम छोटे लेकिन इनक्रेडिबली फास्ट हो। अरे 1 मिनट रुको, छोटा और तेज तुम मेरे काफी काम आ सकते हो। चलो एक बार तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो इतना सोचने के बाद हांस उस रैट को मारता है, फिर अपनी पावर से उसे कंट्रोल करने लगता है। तो ये देखने के बाद हांस मन ही मन कहता है, ये काम कर रहा है, चलो अब ऑपरेशन रेड हियर द नाइट शुरू करते हैं। तो इतना सोचने के बाद हान रेड को वहां से बाहर भेज देता है। इसके बाद हम उसी सेम पर्सन को देखते हैं और वो एक डोर के पास खड़े होकर कह रहा होता है, ओल्ड मैन मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। तो इतना कहने के बाद वो पर्सन लॉक ओपन करता है और एक और वेयर हाउस के अंदर चले जाता है। तो वो रेड भी उस पर्सन को फॉलो करते हुए अंदर चले जाता है और ये सब देखते हुए हान मन ही मन कहता है, आखिर इस प्लेस में क्या है। इसके बाद हम उस लड़के के साथ वहां पर एक और पर्सन को देखते हैं। साथ ही वो पहले वाला पर्सन यानी वो ब्राउन हेयर वाला पर्सन कह रहा होता है, आखिर ये मैचुरेशन कब खत्म होगा। हर बार जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं अपनी लाइफ के कई साल खो रहा हूँ। फिर वो दूसरा पर्सन कहता है, मुझे लगता है कि ये ज्यादा लंबा होना नहीं चाहिए, मास्टर हर दिन वहाँ आते रहते हैं। तो ये सुनकर वो ब्राउन हेयर वाला लड़का आगे कहता है, क्या ये अजीब नहीं है कि हम यहाँ पहरा दे रहे हैं विलेज और हर बिल्डिंग को बैरियर से प्रोटेक्ट करते हुए। आखिर कौन ही चुपके से अंदर घुसने की हिम्मत करेगा। तो ये सब सुनने के बाद हान मन ही मन कहता है, इस स्वीट इन्फो के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो मैंने जो पहले देखा था वो प्रोबेबली इमॉर्टल किंग का फ्रेगमेंट था। खैर अब मैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर सकता हूँ। वैसे विलेज का चीफ कहाँ है? तो हान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो रैट मारा जाता है और उस रैट को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही चीफ होता है। साथ ही वो चीफ आगे आकर उस रैट को देखते हुए कहता है, अरे ये तो बस एक रैट था। तो हान भी उस चीफ को देखते हुए मन ही मन कहता है, अरे यार उसने रैट को पकड़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ आगे कह रहा होता है, इस अनडेड में कोई डार्क मैजिक फॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी बॉडी डार्क एनर्जी से भरी हुई है। क्या है नेचुरली डार्क एनर्जी से बना हुआ हो सकता है? खैर यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेस है जो ओवरवॉल्मिंग डार्क एनर्जी से भरी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ उन दोनों पर्सन के पास आकर कहता है, क्या जेफी वेयरहाउस ड्यूटी पर नहीं था? तो चीफ के इतना कहने के बाद हम उस रेड को देखते हैं। साथ ही हांस रेड को मरा हुआ देखकर मन ही मन कहता है, अल्फ्रेड मुझे माफ करना, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारा रिवेंज जरूर लूंगा, बस अब तुम देखते रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्राउन हेयर बॉय डोर पर किक मारकर काफी गुस्से में अंदर आता है और चिल्लाते हुए कहता है,
किसने सोचा था कि एक रैट रेंगते हुए वहाँ पहुँच जाएगा। आखिर एक रैट के वहाँ पहुँचने से क्या ही हो सकता है। तो इतना सब कहने के बाद वो पर्सन सभी को खड़े होने का ऑर्डर देता है। फिर एक क्रीचर को पंच मारते हुए नीचे गिरा देता है। फिर उस क्रीचर के बचे हुए बाल पकड़कर कहता है, क्या ये वही एरोगेंट पर्सन था जिसने मेरा विरोध करने की कोशिश की थी? क्या तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम किसी को भी अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने नहीं दोगे? अब तुम ये बात दोबारा क्यों नहीं कहते हो? अरे रुको, मैंने तो तुम्हारी टंग ही काट दी थी। तो इतना कहने के बाद वो उसे नीचे छोड़ देता है। फिर आगे की ओर जाते हुए कहता है, इसमें कोई मजा नहीं है। विलेजर्स को एक एक करके मारना कहीं ज्यादा मजेदार था। खैर छोड़ो, एटलीस्ट ये तो अच्छा है कि अब तुम अपनी वाइफ के साथ खुश रह सकोगे। तो उस ब्राउन हेयर बॉय के इतना कहती वो क्रीचर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और इसके शोल्डर पर काट भी देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्राउन हेयर बॉय नीचे गिर गया होता है। साथ ही वो घबराते हुए कहता है, सडनली ये क्या हो रहा है? और इतना कहने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, मैंने कहा तुम वहीं रुक जाओ। और इतना कहने के बाद वो जैसे अपनी पावर का यूज करने वाला होता है तो तभी उस क्रीचर की वाइफ पीछे से आकर उस ब्राउन हेयर बॉय का मुंह बंद कर देती है और इसी के साथ वो दोनों ही उस ब्राउन हेयर बॉय पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्केलेटन के पीछे से हांस बाहर आता है और मनी मन कहता है, एबिलिटी के रूप में ये तो बस शुरुआत है, विक्टिम्स का बदला अब शुरू होता है। तो अब इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।